सरकारी कुप्रबंधन से बालाघाट जिले की जनता परेशान है। जिले में नल जल योजना ठप पड़ी हुई है। ग्रामीण सड़क योजना के बुरे हाल हैं। यहाँ प्रसूता को खराब सड़क होने की वजह से खाट पर रखकर ले जाना पड़ता है। ग्रामीण अंचलों में बिजली की समस्या है। पीएम आवास योजना के बाद भी ग्रामीण कच्चे मकान में रहने को मजबूर हैं। उज्ज्वला योजना के बावजूद भी ग्रामीण चूल्हे पर खाना बना रहे हैं। आदिवासी क्षेत्रों में आज भी बेगा आदिवासी आदिम मानव की तरह जिंदगी जीने को मजबूर हैं। रेलवे ओवरब्रिज नहीं बनने के कारण रेलवे क्रॉसिंग में घंटों जाम की स्थिति बनी रहती है। ये रोज की आम बात हो चुकी है। इन तमाम समस्याओं पर कांग्रेस ने अब जोरदार हमला बोला है। विपक्ष और ओबीसी महासभा तथा अनेक ग्राम पंचायतें मुख्यमंत्री के बालाघाट आगमन को लेकर नाराज दिख रही हैं। इसकी मुख्य वजह यह है कि जिले की अनेक ग्राम पंचायतों में बिजली बिल भुगतान नहीं किए जाने से बिजली कनेक्शन काट दिए गए हैं, जिसके कारण दर्जनों ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है तथा गांव के स्ट्रीट लाइट्स भी बंद है। पहले प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के नल जल योजना के बिजली बिल भर दिया जाता, लेकिन वहीं अब तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया है कि ग्राम पंचायत अब स्वयं नल जल योजना का बिल जमा करें, जो ग्राम पंचायतों की आय के अनुसार संभव नहीं है। मुख्यमंत्री चौहान 29 अगस्त को पुलिस लाइन में नक्सली उन्मूलन हेतु गृह विभाग की समीक्षा तथा प्रदेश के 50,000 स्ट्रीट वेंडर्स के खातों में 10,000 रुपये की राशि ट्रांसफर करेंगे, जिसकी तैयारी को लेकर लाखों रुपए के बैनर पोस्टर लगाए गए। लेकिन नल जल योजना के बिजली बिल की व्यवस्था करना मुनासिब नहीं समझा जा रहा। इधर ओबीसी महासभा ने भी अपनी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री के बालाघाट आगमन का विरोध करने का निर्णय लिया है। ग्रामीण भारत टीवी के लिए बालाघाट से निकेश चंदेले की रिपोर्ट। ये बड़ा दुख की बात है कि प्रदेश सरकार जो है वो जनता की मदद करने के लिए आगे नहीं आती, सिर्फ प्रचार प्रसार करने में आ गया। बहुत सारी योजनाएं वो बनाते हैं। हम कोरोना से पीड़ित जो हैं, जिनकी मृत्यु हुई, उनको हम पैसा देंगे। एक व्यक्ति को पैसा नहीं मिला। कोरोना में जो स्थिति हुई आप लोगों ने देखी। अभी जैसे पंचायत की आप बात करें, पंचायत में सरकार ने फंड देना बंद कर दिया। आज पंचायत जो है बहुत बुरी स्थिति में, नगर पालिका बहुत बुरी स्थिति में, नगर निगम बहुत बुरी स्थिति में। आज इनके पास ये स्थिति है कि इनके आय के साधन कम होने के कारण इनको अपने कर्मचारियों का वेतन देना भारी पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में उनसे कहा जा रहा है कि आप बिजली का बिल बढ़ाइए। ये कहाँ से लाएँ? कहाँ से लाएँ? इनके पास कोई फंड हो तब तो लाएँ। ये सिर्फ किसी भी प्रकार से जनता को परेशान करने के अलावा प्रदेश की सरकार कुछ नहीं कर रही। मैं इसका घोर विरोध करता हूँ कि जो पंचायतों की बिजली काटी जा रही है, स्ट्रीट लाइट काटा जा रहा है, नल जल योजना की बिजली काटी जा रही है, मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ और प्रदेश सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि इसके लिए फंड जो है प्रदेश सरकार के जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, हो सकता है यहाँ बहुत सारी घोषणाएँ करके जाएँ, परंतु इनकी घोषणाओं का क्या असर होता है ये आप सबने देखा है। मुझे उसमें कहने की आवश्यकता नहीं, सिवाय जनता को निराश करने के अलावा कोई बात नहीं। आज आप देखिए डीजल पेट्रोल की क्या हालत है, खाने के तेल की क्या हालत है, आम उपयोगी वस्तुओं की क्या हालत है। आप देख लीजिए किस तरह से महंगाई बढ़ी है। आज लोगों का जीवन यापन होना मुश्किल हो रहा है। प्रचार प्रसार में बहुत खर्च होता है। इसी में आप ये सिर्फ बैनर पोस्टर में तो जो है ही है, बाकी मीडिया के माध्यम से, चाहे वो पेपरों पे विज्ञापन हो, चाहे वो हमारे टेलीविज़न पे विज्ञापन पाते हैं, ये सब क्या, इन पर करोड़ों रुपये खर्च होते हैं। हमारा कहना है कि आप जो करोड़ों रुपये खर्च करते हो वो जनता की भलाई के लिए तो लगाओ। आज जितना पैसा यहाँ खर्च हुआ है, इतना पैसा विज्ञापन में खर्च कर रहे हैं। यदि ये ग्राम पंचायतों को इतना पैसा दे देते तो शायद बहुत सारे जो हमारे ग्रामीण परेशान हैं उन्हें परेशान नहीं होगा। क्या नाम है आपका? कृष्ण। आपका राशन कार्ड बना है? नहीं। आपको राशन नहीं मिलता? नहीं। और जो शासन की ओर से गैस चूल्हा बट रहा था, वो गैस चूल्हा मिला है आपको? नहीं, नहीं। वो भी नहीं मिला है? नहीं। कितने सालों से रह रहे हैं आप इस गांव में? यही है मेरे निकजी गांव। अच्छा, यहीं के निवासी हैं आप? हाँ, निवासी हैं। आपने कभी सरपंच सचिव से बोले राशन कार्ड के लिए? बनवाई की तो बोल रहे हैं जी, पर बनवाए ये बेच नहीं तो उनको।
तो फिर आप लोग राशन गेहूं चावल वगैरह तो किराने की दुकान से ला रहे हैं अभी भी लेके? हाँ। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? यही है मजदूरी काम। मजदूरी करते हैं आप? हाँ। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का कल बालाघाट में आगमन हो रहा है। उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं हम बालाघाट की जनता की ओर से, और उनसे निवेदन भी करते हैं कि जो कुकृत्य उनके शासन और प्रशासन द्वारा किया जा रहा है पिछले कुछ विगत दिवसों से, उसे कृपया करके वो रोकें। जैसा कि आपके द्वारा देखा गया होगा, पूर्व में अभी कुछ दिनों पहले इन्वेस्टर मीट कराई गई, उसमें भी भारी खर्चा किया गया। आज जैसे कि आप नगर में घूमे होंगे तो देखा होगा कि खूब सारे फ्लैग्स, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग लगी हुई है, उन पे खूब सारा खर्चा किया जा रहा है, एडवर्टाइजमेंट पे खूब सारा खर्चा किया जा रहा है। और मेरा मानना है कि ये खर्चा अपव्यय है, किसी प्रकार का इससे कोई जनहित नहीं होने वाला। लेकिन जो कल परसों 2 दिनों से, विगत 2 दिनों से हमारे पूरे ज़िले में काफ़ी बड़ी बड़ी पंचायतें जो नल जल का संचालन स्वयं करती हैं, टैक्स के माध्यम से, वसूली के माध्यम से, और 14वें 15वें वित्त के आयोग से जो फंड आता है उसके माध्यम से चलाती हैं, उनका सभी पंचायतों का बकाया जो कि सन 2011-10 से बकाया था, और वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। होता ये था कि बीच बीच में मध्य प्रदेश सरकार उस पूरे पैसे को अपने फंड से भर देती थी और रिन्यू करते चलती थी। लेकिन अभी कोरोना काल जैसी ख़त्म हुआ, उसके बाद ये नया इन लोगों ने नियम लागू कर दिया कि पंचायत संपूर्ण पैसा पंचायत पटाए। तो ये जो कि संभव नहीं है, इतना बड़ा अमाउंट का ना ही कोई कलेक्शन होता है, ना ही इतने बड़े अमाउंट का पंचायत द्वारा कोई वसूली किया जा सकता है, वो संभव नहीं है। और इसके चलते अगर आप पूरी की पूरी पंचायतों का नल जल कनेक्शन काट देंगे, विद्युत पूरे कनेक्शन काट देंगे, हमारी पंचायतें संचालित कैसे होंगी? पहली बात। दूसरी बात है कि ना ही पंचायतों में किसी प्रकार का कोई एम्प्लॉय को देने के लिए पैसा आ रहा है, ना ही कोई फंड आ रहा है। मेरे जनपद क्षेत्र में लगभग 27 से 28 पंचायतें, 77 में से 27 से 28 पंचायतें ऐसी जिनका पूर्ण रूप से कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, नल कनेक्शन और पंचायत में जो पंचायत भवन का कनेक्शन, वो सभी काट दिया गया। अब ऐसे में पंचायतों को संचालित किया जाना और करा पाना सभी सरपंच भाई बहनों के लिए असंभव सा हो गया। अगर आप सरकारी खजाने से माननीय मुख्यमंत्री, सम्माननीय मुख्यमंत्री जी के आने पर करोड़ों रुपए व्यय कर रहे हैं और शासन उस चीज़ को वहन करने की क्षमता रखता है, तो क्या शासन गरीबों के बिजली बिल भरने की क्षमता नहीं रखता साहब? हमारा मुख्यमंत्री साहब से और संपूर्ण प्रशासन से मेरा निवेदन है हाथ जोड़ करके कि इस चीज़ को गंभीरता से लें, इस चीज़ को लाइटली ना लें, इस चीज़ को गंभीरता से लें कि एक एक व्यक्ति विशेष के घर में पानी नहीं जा रहा है। सभी व्यक्ति हैंडपंप खुदवाने के लिए सक्षम नहीं है, खुद का बोर कराने के लिए सक्षम नहीं है। हम मेरे खुद की ग्राम पंचायत गर्रा, जो कि बहुत बड़ी पंचायत है, इस क्षेत्र की, जिले की सबसे बड़ी पंचायतों में से एक है, इस पंचायत में लगभग 65% लोग पंचायत से दिए जाने वाले पानी के ऊपर निर्भर है। और ऐसी स्थिति में अगर बिजली कट जाती है, पानी नहीं होता, तो हाहाकार मचने की स्थिति आ गई है। एक बहुत बड़ा आंदोलन ओबीसी महासभा के बैनर तले की है। यहाँ पे हमारे सैकड़ों युवा साथियों की गिरफ्तारी हुई, उन पे लाठीचार्ज हुए। विगत 18 अगस्त को भी मध्य प्रदेश के भोपाल में चयनित शिक्षक साथी और हमारे बेरोजगार साथियों ने आंदोलन किए। वहाँ पे भी मध्य प्रदेश सरकार ने अपना तानाशाही रवैया अपनाते हुए उन पर लाठीचार्ज किए, उनको घसीट कर मारा गया। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने ये निश्चय किया है कि अब हमारा आवेदन और निवेदन करने का कोई मतलब नहीं है मध्य प्रदेश सरकार से या शासन प्रशासन से। इसलिए हम लोगों ने, ओबीसी महासभा ने और बालाघाट जिले के युवाओं ने निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कल बालाघाट जिले में आ रहे हैं, उनको काले झंडे दिखाए जाएंगे और उनका पुतला दहन किया जाएगा। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।